श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा जो सीहोर कुबरेश्वर धाम में चल रही है, वो 6वां दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इस छोटे से वीडियो में पूरे कथा की जानकारी मिल जाएगी। ऐसा कोई नहीं जिससे महादेव देते नहीं, बस उसको समझने वाला चाहिए कि मेरे भोलेनाथ ने दिया है, देने वाला महादेव है। पर हमें अनुभव यह होता है कि हमने कुछ करा है। आपके घर में छोटा बर्तन, छोटी थाली, छोटा कटोरा रोज काम में आती, पर बड़ी बर्तन, बड़ा सामग्री रोज काम में नहीं आती। परमात्मा से भी कहिएगा हमें छोटा बनाकर रखना और अपनी सेवा में लगा के रखिएगा। गुरु जी ने कहा, हम भगवान को मंदिर, तीर्थ, नदी, तालाब में ढूंढ रहे हैं। जिस दिन संसार में रहने वाला मनुष्य अपने भीतर एकांत में बैठकर ढूंढना प्रारंभ कर दिया, उस दिन परमात्मा तुम्हारे सामने होंगे। महादेव भाग्यवान बनाते हैं, पर धीरे धीरे मनुष्य यह सोचता है कि हम खुद से भाग्यवान बने हैं, तो वह भाग्यवान बनने की जगह भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं। तो फिर वह भगवान की निगाह से नीचे चले जाते हैं। गुरु जी कभी नहीं कहते आप 24 घंटे भगवान का भजन करें, कथा करें, मंदिर में बैठ जाएं, आप अपने घर में रहें। गुरु जी कहते हैं अगर छोटे बच्चे आपके गोदी में हैं तो उसको लेकर कथा में मत पहुँचे। घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार हैं तो आप कथा में मत पहुँचे, क्योंकि उस बच्चे बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लेंगे तो सीहोर वाले महाराज जी शिव पुराण का फल ऐसे ही मिल जाएगा। आप जितने बड़े बनते चले जाते, उसके पास से 2 चीज़ें चली जाती। पहला चेहरे की स्माइल, दूसरा थाली में मलाई। उसकी थाली में न घी, न शक्कर, न मालपुआ, न रबड़ी मिलेगी। थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाएगी। गुरु जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा अंबानी परिवार करोड़पति अरबपति होने के बावजूद शादी में बेटे बहू को किसी हिल स्टेशन पर नहीं गए। वह सभी देवालय शिवालय घूमते रहे, यह प्रेरणा दी। गुरु जी ने कहा, जब व्यक्ति बड़ा होता तो बहुत धन आ गया, वैभव आ गया, उसका कपड़ा छोटा होने लगता है। जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतना पैंट छोटा होने लगता है, कपड़ा छोटा होगा और कर्म नीचे होती चली जाएगी। पढ़े लिखे लोग अरबपतियों से गुरु जी ने कहा, मेरा भारत की संस्कृति सभ्यता को मत भुलाना। सिर पर पल्लू, चेहरे पर बिंदी और मुख में हिंदी निकलनी चाहिए। गुरु जी ने कहा, दुनिया के लोग शंकर जी को नाम से बहुत नशा करते हैं। भांग पियो, शंकर जी का प्रसाद है। लगाओ दम और मिटाओ गम, शंकर जी का प्रसाद है। किस पुराण में ऐसा लिखा है कि शंकर भगवान ने भांग पी थी? किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान ने गांजा पी थी? तुम्हें शौक है, इसलिए तुम देवताओं को बड़े बदनाम करते हो। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करते, मेरा महादेव प्रेरणा देते हैं। अगर गलत काम करते तो मेरे महादेव का पहला झगड़ा होता अमृत पीने के लिए। मैं विष नहीं पीऊँगा, मुझे अमृत लाकर, पर विष पी गए महादेव ने। और कहे हमें क्रोध नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करनी चाहिए। हम 5-6 भाई का परिवार का खाना एक जगह बन रहा हो, हम एक साथ रहें, इस परिवार नहीं कहते। एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो, दर्द छलकता हो, प्रसन्नता का भाव हो, उसे परिवार कहते हैं। कुबरेश्वर धाम में आना तो इस चक्कर में मत आना कि कोई ऐसा मिल जाए कि मेरा दुख मिटा दे, क्योंकि किसी की समर्थता नहीं है कि आपका दुख मिटा दे। राम कृष्ण को भी अपना दुख खुद मिटाना पड़ा था। आपका दुख आपको खुद मिटाना पड़ेगा।
भजन और कीर्तन के बल पर मिटाना पड़ेगा। अगर आप सर्च करें तो महादेव कौन है तो आएगा संहार का देवता है। पर महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि तेरा पति संवारने वाला है, न कि संहार करने वाला। दुनिया रंग बदलती है, देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो वक्त बदल कर रख देते हैं। महादेव को जब हम त्रिकोण लगाते हैं तो 27 देवता का निवास होता है। प्रथम रेखा में 9 देवी का निवास होता है, दूसरी रेखा में 9 ग्रहों का निवास होता है और तीसरी रेखा में वह लगाता है और महादेव उसके घर में 9 निधि प्रदान कर देते हैं। गुरु जी ने कहा विवाह आज के समय में खेल हो गया है, केवल 2-4 साल रह पाता, बाकी अदालत में निकलता। थोड़ा आप समझे, थोड़ा वह समझे, तब जीवन की सार्थकता हो। गुरु जी ने कहा आप कार वाली बहू मत लाना, आप संस्कार वाली बहू लाना कि घर में वो 2-4 कार खड़ा कर दे। गुरु जी ने कहा दुनिया के लोग कितनी भी हमको गाली दे, आप सब कहे चलेगा, पर उस महादेव के प्रति आपका विश्वास बिगड़ने मत देना। कहने वाला कुछ भी कहे, हर हर महादेव।